और चलिए अब नजर डालेंगे स्पीड न्यूज बुलेटिन पर। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की लेंगे शपथ। राष्ट्रपति भवन में तैयारियां जोरों पर। मोदी को चुना गया है एनडीए संसदीय दल का नेता। आज शपथ ग्रहण से पहले राजघाट जाएंगे नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को करेंगे नमन। शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह। पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद डिनर पार्टी की मेजबानी करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा के आवास पर होगी डिनर पार्टी। शपथ ग्रहण के बाद 10 या 11 जून को वाराणसी जा सकते हैं पीएम मोदी। बनारस के वोटर्स को धन्यवाद करेंगे मोदी। बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के भी करेंगे दर्शन। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग भी हो सकती है। पीएम पद पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा दावा। कहा नीतीश को इंडिया गठबंधन से मिला था पीएम पद का ऑफर, लेकिन नीतीश कुमार ने ऑफर को ठुकरा दिया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पहुंची दिल्ली। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगी शेख हसीना। कई अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी समारोह का बनेंगे हिस्सा। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद एक्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने लखनऊ में बुलाई कैबिनेट बैठक। बैठक में मंत्रियों के साथ यूपी के चुनावी नतीजों पर चर्चा। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे अयोध्या। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा 2029 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की हार का ठीकरा नेताओं ने कांग्रेस पर फोड़ा। वरिष्ठ उपाध्याय अनुराग ढांडा बोली हरियाणा में आम आदमी पार्टी की भ्रूण हत्या की कोशिश की गई। विधानसभा चुनाव अकेली लड़ेगी पार्टी। संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक। सोनिया गांधी को चुना गया संसदीय दल का नेता। खड़गे ने रखा प्रस्ताव। गौरव गोगोई तारिक अनवर ने किया समर्थन। सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा हम सीडब्ल्यूसी बैठक में सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी ने जनता का विषय हमेशा उठाया। लखनऊ में पार्टी दफ्तर में सपा सांसदों के साथ अखिलेश यादव की बैठक। सांसदों से बोले अखिलेश यादव। कहा अब समाजवादियों की बढ़ गई है जिम्मेदारी। करहल सीट से इस्तीफा दे सकते हैं अखिलेश यादव। नहीं रहे रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन और ईटीवी नेटवर्क के प्रमुख रामोजी राव। 87 वर्ष की उम्र में हैदराबाद में अंतिम सांस ली। मीडिया जगत के साथ फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर। पीएम मोदी सहित दिग्गजों ने संवेदना व्यक्त की। यूएन ने गाजा में बच्चों पर हो रहे जुल्म देखकर फैसला लिया। इजराइल को किया ब्लैकलिस्ट। हमास और फिलिस्तीनी जिहाद को लिस्ट ऑफ शेम में किया शामिल। नेतन्याहू ने कहा ऐसा करके यूएन इतिहास में ब्लैकलिस्ट हुआ। आप नेता आतिशी मुनक नहर और बवाना जल उपचार संयंत्र की 2 नहरों का दौरा किया। कहा पिछले 5 दिनों से लगातार पानी की मात्रा घट रही है। अगर 1050 क्यूसेक पानी हरियाणा द्वारा छोड़ा जा रहा है तो कम से कम 1000 क्यूसेक पानी तो पहुंचेगा। पिछले कुछ दिनों से पानी की मात्रा कम है। बांग्लादेशी सांसद की हत्या का मामला। सीआईडी ने बरसात से एक और बांग्लादेशी नागरिक को बालासात से गिरफ्तार किया। देखिए जिला अदालत ने आरोपी को 14 दिन की सीआईडी हिरासत में भेजा। अजित पवार गुट की प्रफुल्ल पटेल को मिली बड़ी राहत। 180 करोड़ की संपत्ति वापस मिली। देखिए ईडी की कार्रवाई अवैध घोषित। मुंबई की कोर्ट ने कार्रवाई को अवैध बताया। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटी फेड्रिक्सन पर हमला। देखिए आरोपी ने पीछे से धक्का मारकर गिराया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया। ईयू चुनाव के लिए प्रचार करके लौट रही थी फेड्रिक्सन। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों की करतूत। इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी निकाली। भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने व्यक्त की चिंता। कहा हिंदू कनाडाई लोगों में हिंसा का डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। उनकी बयानबाजी और तमाम मुश्किलों के बावजूद हमने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। कश्मीर सहित हर मसला बातचीत से सुलझाने को तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहली बार सार्वजनिक रूप से जेलेंस्की से माफी मांगी। कहा हमने सैन्य मदद पहुंचाने में देर कर दी। रूस को उसका फायदा मिला। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड निवास में निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। कहा यहां पर पुराना उत्तराखंड निवास हुआ करता था। उस जगह पर यह नया निवास बनकर तैयार हो रहा है। जुलाई महीने में इसका लोकार्पण होगा। मणिपुर में व्यक्ति का शव पड़ा मिलने के बाद फिर से धड़की हिंसा। उपद्रवियों ने जिरीबाम में कई घरों को आग लगाई। घर छोड़कर भागी मैते समुदाय के लोग हिंसा को लेकर लगाया कर्फ्यू। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान में पहली बार न्यूजीलैंड को हराया। सिर्फ 75 रनों पर ऑल आउट हुई न्यूजीलैंड की टीम। गुरबाज ने 80 रन की पारी खेली। वहीं फारूकी ने पहली गेंद पर विकेट लिया। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने श्रीलंका को पहली बार हराया। 2 विकेट से मुकाबला जीता बांग्लादेश ने। रिशाद हुसैन ने 22 रन देकर 3 विकेट हासिल की। ये श्रीलंका की लगातार दूसरी हार।
सामाजिक संस्था कुचामन विकास समिति की ओर से संचालित अपना घर आश्रम बिछड़ों को अपनों से मिलवा रहा है। पिछले 1 महीने में ये निवासी 4 लोगों का पुनर्वास कराया और उसके लिए परिजनों से भी मिलवाया। प्रतापगढ़ में 40 हेड कांस्टेबल को पदोन्नति मिली है। अधिक एसपी ने सहायक उप निरीक्षक की सूची जारी की। सूची में सामान्य वर्ग की 23 और जनजाति वर्ग के 17 कांस्टेबल को पदोन्नति मिली। डीडवाना के दुदौली गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर का आयोजन स्वर्गीय प्रताप कुमार भामू की चतुर्थ पुण्यतिथि पर किया गया। शिविर में 347 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। चूरू के सादुलपुर में हत्या के मामले में गवाह की हत्या के इरादे से शार्प शूटर को भेजने का मामला। पुलिस ने लॉरेंस विश्नोई गैंग के आरोपी कपिल पंडित को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। चूरू के सादुलपुर में NH 52 पर खड़े ट्रक को कैबिन में मिला युवक का जला शव। की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और FSL की टीम को सूचना दी। शिनाख्त कार्रवाई के लिए शव को रखवाया मोर्चरी में। बारां की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की। 2 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा पकड़ा और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस दोनों तस्करों से कर रही है पूछताछ। डीडवाना में कलेक्टर ने ली कि चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को लेकर चर्चा। कार्य में प्रगति लाकर 30 जुलाई तक लगभग 20 कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश। सांगानेर में घटगढ़ की वासी राम संगीत मई ज्ञान यात्रा की पोस्टर का विमोचन किया गया। श्री धर्म फाउंडेशन ट्रस्ट की तत्वाधान में 9 जून को होगा यात्रा का आयोजन। दौसा की महुआ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 3 साल से फरार वाहन चोर गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया। आरोपी ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी के आरोप में चल रहा था फरार। डूंगरपुर के सागवाड़ा में शराब पीकर उत्पाद मचवाने का मामला। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 3 बाइक भी जब्त की। बारां के सदर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों पर पुलिस ने 10-10 हजार का इनाम घोषित कर रखा था। 21 मई को बुद्धि प्रकाश की हत्या की थी। नागौर में जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक हुई। कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में बैठक हुई। बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी और रोकथाम के संबंध में चर्चा और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। चूरू में चोरों ने एक मकान को बनाया निशाना। मकान की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे चोर। सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी लेकर फरार हुए। सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस आसपास में लगे CCTV फुटेज खंगालने में भी जुटी। चूरू के जयसिंहपुरा गांव में निर्माणाधीन पानी के टैंक में गिरी गाय, जिससे गाय जख्मी हो गई। सूचना पर गौ रक्षक दल मुकेश सोकिल की टीम मौके पर पहुंची। 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद गाय को सुरक्षित बाहर निकाला। अलवर के केसरपुर गांव में गत वर्षीय महिला ने दवा की जगह जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे महिला की तबियत बिगड़ गई। परिजनों ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला ने इलाज के दौरान तोड़ दिया था। अलवर के राजगढ़ में तेज हवा के झोंके से मकान के ऊपर बनी टावर की सिंगल पर्दी गिर गई। दीवार गिरने से पटाव टूट गया, जिससे पटाव चढ़ा रहे 8 लोग घायल हुए। सभी घायलों को रामगढ़ अस्पताल में कराया भर्ती। अलवर में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। मोजपुर हाउस में 11 विधानसभाओं के कार्यकर्ता, PCC सदस्य, पदाधिकारी सहित मंडल अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव में मेहनत करने वाले लोगों का धन्यवाद दिया गया। भिवाड़ी के खेड़ी गांव में पेड़ काटने को लेकर विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की। गनीमत रही कि फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी। इसको लेकर चौपानकी थाने में मामले को कराया दर्ज। दौसा के मेहवान में विधायक राजेंद्र मीणा ने PHB कार्यालय में सभी अधिकारियों की बैठक की। ग्रामीण इलाकों में पेयजल व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए और काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। सांगानेर में विप्र सेवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रियंका शर्मा ने अनूठी पहल की। प्रियंका शर्मा ने जन्मदिवस पर गौ माता को हरा चारा खिलाकर और गुड़ खिलाकर पूजा की और बच्चों को जूस भी पिलाया। सांगानेर की पिंजरापोल गौशाला में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गौ माता को हरा चारा और गुड़ खिलाया। उसके बाद पूजा कर गौशाला में पौधारोपण किया। बरसात में लोगों से पौधे लगाने की अपील की। झुंझुनू की नवलगढ़ में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने शव लेने से इनकार किया। परिजनों का आरोप हत्या कर लटकाया है शव। मृतक के पिता ने थाने में कराया हत्या का मामला दर्ज। झुंझुनू के पिलानी में युवक की संदिग्ध हालत में मौत। परिजनों ने मृतक के ससुराल वालों की मारपीट से तंग आकर आत्महत्या का आरोप लगाया। मृतक के परिजनों ने थाने में प्रताड़ित करने का भी केस दर्ज किया। मृतक के पास सुसाइड नोट भी मिला। बाड़मेर में तेज रफ्तार ट्रक ने बोलेरो कैंपर पिकअप को टक्कर मार दी। 2 राहगीरों को भी चपेट में लिया। हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। घायलों को हायर सेंटर जोधपुर इलाज के लिए किया रेफर। फलौदी नगर परिषद में शहर में नाला और नालियों की सफाई का अभियान शुरू किया। बारिश से पहले शहर के सभी नालों और नालियों की युद्ध स्तर पर सफाई करवाई जाएगी, ताकि बरसात होने पर पानी निकासी की किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। और एक बार फिर से नजर डालते स्पीड न्यूज बुलेटिन पर।
जैसलमेर में मोबाइल विक्रेता ने 2 साल से परिवार से बिछड़े युवक को उसके परिजनों से मिलाया। 2 साल बाद मिलने पर छलके 2 भाइयों के आंसू। 2 साल पहले पढ़ाई के लिए बिहार से कोटा आया था युवक, लेकिन डिप्रेशन में जाने की वजह से कोटा से गायब हो गया। जोधपुर में सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी के परिंदे लगाओ परिंदे बचाओ का अभियान शुभारंभ। देखिए, कलेक्टर ने अभियान की शुरुआत की। कलेक्ट्रेट परिसर में परिंदे लगाए और उनकी सार संभाल की जिम्मेदारी ली। हरियाणा के श्यामपुर आंगनवाड़ी केंद्र पर महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने पर्यावरण बचाने का संदेश दिया और अपने जन्म दिवस के मौके पर केंद्र और आसपास क्षेत्र में पौधे लगाए। पक्षियों के लिए परिंदे बांधे। सिरोही के वालोडिया पानियाफली में शादी समारोह के दौरान 3 लोगों ने मामूली कहासुनी के बाद एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक ने अस्पताल जाते वक्त दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया मौका मुआयना। भीरवाल में निवासी अक्षिता राव ने अब तक कुल 16 स्वर्ण पदक जीते, जिसमें मात्र 5 वर्ष की आयु से ज्वाला मार्शल आर्ट अकादमी में खेल अपने प्रशिक्षक किशोर प्रजापति की सीख रही है। अक्षिता 10 वर्ष की है, जिन्होंने खेल के साथ साथ इस बार 5वीं बोर्ड परीक्षा में भी ए ग्रेड प्राप्त किया। पाली के बाली थाना क्षेत्र रंजन सराय मुख्य बस स्टैंड पर 20 अप्रैल को रात्रि में किशोर सिंह और महिपाल सिंह के वाहन पर फायरिंग करने का मामला। पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पाली के बारवा गांव में संत लक्ष्मीदास जी महाराज का वार्षिक मेला और माली समाज सुधार स्नेह मिलन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। माली समाज में ध्वजारोहण और महाप्रसादी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बाली विधायक भी पहुंचे। पाली में पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में इंदिरा कॉलोनी और कोतवाली थाना क्षेत्रों से बाइक चुराने की वारदात को कबूल किया। फिलहाल पुलिस कर रही है पूछताछ। पाली शहर में जगह जगह पर सीवरेज और पानी निकासी के लिए खुले नालों से लोगों को हो रही परेशानी। कई बार शहरवासियों को हादसों का सामना भी करना पड़ा। इसको लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत कराया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हनुमानगढ़ में सीवरेज निर्माण कंपनी की ओर से सड़क तोड़ने पर नागरिक परेशान। जंक्शन की श्याम सिंह कॉलोनी में नागरिकों ने हंगामा किया। सूचना पर नगर परिषद सभापति मौके पर पहुंचे और सीवरेज निर्माण कंपनी का भुगतान रोककर रिकवरी की चेतावनी दी। श्रीगंगानगर के कलेक्टर ने ग्राम पंचायत नगी में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को परिवेदनाओं के समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान नगी वॉर मेमोरियल का भी अवलोकन कर कार्य प्रगति की समीक्षा की। श्रीगंगानगर में गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक परिसर में बैंक की डीएपी की बैठक हुई। कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक लोकबंधु की अध्यक्षता में बैठक। कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। श्रीगंगानगर में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक। कलेक्टर ने मौसमी बीमारियों की रोकथाम और पौधारोपण से पूर्व तैयारियां भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी जिला और उपखंड स्तरीय अधिकारी फील्ड में जाकर विभागीय योजनाओं के लक्ष्यों से जुड़े कार्यों को पूर्ण करने के दिए निर्देश। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में तूफान, आंधी और बारिश का दौर जारी। तेज अंधड़ के कारण करीब 200 विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हुए। मौसम विभाग की ओर से पश्चिमी विक्षोभ को लेकर जारी किया गया अलर्ट। वहीं तापमान कम होने से आमजन को मिली गर्मी से राहत। विधायक रुपिंदर सिंह कुमार ने किया श्रीकरणपुर नगर पालिका का निरीक्षण। ऑफिस में ईओ की गैर मौजूदगी में लाइट और एसी चालू देकर नाराजगी व्यक्त की। श्रीकरणपुर में गंदे पानी की जोहड़ खाली नहीं करवाने पर भी विधायक ने नाराजगी व्यक्त की। श्रीगंगानगर के गुरुद्वारे से मारपीट कर जबरन बुजुर्ग का अपहरण किए जाने का मामला। गुरुद्वारा प्रबंधन ने पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग रखी। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों समूहों को स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाए जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने हैं। श्रीगंगानगर के परियोजना प्रबंधक विक्रम सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी। महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती के अवसर पर अनूपगढ़ में क्षत्रिय समाज कर रहा भव्य कार्यक्रम का आयोजन। क्षत्रिय समाज के लोगों के साथ वार्ता कर कार्यक्रम को भव्य बनाने पर भी चर्चा हुई थी। देखिए, इस दौरान प्रतिभावान विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। मेरठा शहर में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में पत्थरबाजी। 2 पक्षों के 17 लोग घायल हुए। घायलों को मेरठा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद आज को रेफर किया। वहीं आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर शहरवासी 4 भुजा चौक पर धरने पर बैठे। डीडवाना में सुबह चला रेतीला धूल बरांदर अंदर के बाद बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ। लगातार दूसरे दिन तेज हवाएं, आंधी और बरसात के साथ मौसम में बदलाव। अंधड़ की वजह से आमजन का जीवन रहा अस्त व्यस्त। लाडू में डंपर ने कार को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोग घायल। घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद 2 को किया रेफर। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार। टोंक के घासगांव के पास ट्रक की चपेट में आए युवक। हादसे में युवक की हुई मौत। सदर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। फिलहाल पुलिस कर रही है पूछताछ। अजमेर के बिसंगर में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रेलर। ट्रेलर पलटने से नहीं हुआ कोई भी हताहत। मार्बल उतारने के लिए चालक ट्रेलर सड़क किनारे लगा रहा था, तभी अनियंत्रित होकर पलट गया। ब्यावर में प्रधानमंत्री निःशुल्क दिव्यांग उपकरण केंद्र की स्थापना की जाएगी। केंद्र की स्थापना के लिए स्थान के लिए जिला प्रशासन ने कवायद की। कवायद के तहत सीएमएचओ ने मेवाटी गेट बाहर स्थित सिटी डिस्पेंसरी का निरीक्षण किया और बंद पड़ी सार्वजनिक प्याऊ को शीघ्र ही चालू करने के निर्देश दिए।
ब्यावर में एसडीएम ने भाजपा युवा मोर्चा कार्य समिति के सघन पौधारोपण अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। आमजन से गर्मी में मौसम में सतर्कता बरतने और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का आह्वान किया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।